हेलो एवरीवन। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफाइन किया, उसका रेजिस्टेंस कंडीशन को देखे, कुछ एलिमेंट्री फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखे। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक्स थ्योरम्स देखते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये सारा थ्योरम। क्या है? पहला फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई एक फंक्शन हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ टी है, ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी जो गिवन है एफ ऑफ एस, यहाँ पे पैरामीटर एस को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है ई टू द पावर ए टी एफ टी का जो होगा वो हो जाएगा एफ एस माइनस ए। इसे हम लोग प्रूफ करते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, सिंस लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे एफ टी का अगर बोला जा रहा है तो ये होता है 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी एंड डी टी। ओके, बट यहाँ पे मुझे निकालने बोल रहा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई ए टी एफ टी। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेरे से पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, और एफ टी की जगह यहाँ पे क्या है, ई टू द पावर ए टी एफ टी। ये पूरा एक फंक्शन है, तो ये हो गया ई टू द पावर ए टी एफ टी एंड डी टी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि इसे अगर हम लोग लिखे 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस, हम लोग लेते हैं कॉमन एस माइनस ए टी एफ टी एंड डी टी, लिख सकते हैं। ओके, दोनों एडअप हो गया यहाँ पे। अब हम लोग अगर ये जो फर्स्ट है ये क्या है, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और इसे हम लोग डिनोट कर रहे हैं कि ये एफ ऑफ एस है। ठीक है, तो यहाँ पे एस हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एस टी है, तो हम लोग पैरामीटर एस को कंसीडर कर रहे हैं। अगर सेम चीज़ देखें तो सारा चीज़ सेम है इससे, बट यहाँ पे एस के जगह क्या है, एस माइनस ए है। मतलब ये जो पैरामीटर एस था अब क्या हो जाएगा, एस माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है इसे हम लोग डिनोट करेंगे एफ ऑफ एस माइनस ए से। ठीक है, क्या कि हम लोग बस पैरामीटर देखे कि यहाँ पे एस था, यहाँ पे भी एस है तो यहाँ पे भी एस लिए, यहाँ पे क्या है पैरामीटर एस माइनस ए है, तो जो पैरामीटर लेंगे वो हो जाएगा एफ ऑफ एस माइनस ए। ये पैरामीटर हो गया। तो ये ही हमें प्रूव करना था, बेसिक प्रूफ है, बट इसका जो एप्लीकेशन है वो इंपॉर्टेंट है। कैसे देखते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल अगर लें कि मेरे से बोला जा रहा है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना ई ए टी टी टू द पावर एन का। ठीक है, ई ए टी टी टू द पावर एन का। तो एक तो ये है तरीका कि हम लोग क्या करें कि इसे 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर ए टी टी टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस एस टी पूरा का एक इंटीग्रल जो होगा उसे सॉल्व करें एंड फिर फाइंड आउट करें, जो कि काफ़ी एक लेंदी प्रोसेस होने वाला है और बहुत बार इजी भी नहीं होगा सॉल्व करना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं कि अगर ये इस फॉर्म में ई टू द पावर ए टी और एफ टी की जगह क्या है, यहाँ पे टी टू द पावर एन है, तो उसका ये कुछ आ जाएगा। अगर हमें एफ टी का अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता है तो हम लोग इसका बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंस हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी टू द पावर एन का जानते हैं, जो कि होता है गामा एन प्लस वन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन। ठीक है, और इसे हम लोग बोलते हैं कि ये है एफ ऑफ एस। तो अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेरे से पूछा जा रहा है इसका, हेंस बाय क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, अगर मेरे से लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा जा रहा है ई ए टी टी टू द पावर एन का, तो ये क्या हो जाएगा इस थ्योरम से, एफ ऑफ एस माइनस ए। अगर एफ ऑफ एस का वैल्यू ये है तो एस माइनस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, जहाँ पे एस है उसे रिप्लेस कर देंगे एस माइनस ए से, तो ये हो जाएगा गामा एन प्लस वन अपॉन एस माइनस ए टू द पावर एन प्लस वन। ठीक है, तो ये आ गया हमारे लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन का। तो हम लोग काफ़ी इजीली बना सकें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को यूज करते हुए। एक और देखते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेट से पूछा जा रहा है ई ए टी कॉस ऑफ बी टी का। इसका अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा जाता है तो फिर से देख सकते हैं कि ये इस फॉर्म में है हमारे पास, और अगर हमें इसका पता हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो हम लोग इस पूरे फंक्शन का बता सकते हैं। तो सिंस लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग जानते हैं कि कॉस बी टी इसका क्या होता है, तो ये होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे हम लोग बोल देते हैं एफ ऑफ एस। तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ये जो फंक्शन है इसका क्या हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म, हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस ए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एस है उसे एस माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे, तो दिस इज एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई ए टी कॉस बी टी का।
ठीक है, हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है। सो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक फंक्शन एफ टी का क्या है, एफ ऑफ एस है, ठीक है, और एक फंक्शन हम लोग जी टी डिफाइन कर रहे हैं, क्या होगा वो कि वो डिपेंड करेगा टी का वैल्यू ए से बड़ा है या ए से छोटा है। अगर टी का वैल्यू ए से ग्रेटर देन है तो उसका फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ टी माइनस ए, और अगर टी स्ट्रिक्टली लेस देन ए से कम है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0। और इस फंक्शन का अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले तो वो हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस से एफ एस। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। हमें क्या बोला जा रहा है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है जी ऑफ टी का, तो बेसिकली ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी एंड डी टी। ठीक है, ये है 0 टू इन्फिनिटी, बट ये जो फंक्शन है ये ब्रेक किया गया है किस पे, ए वैल्यू पे ब्रेक किया है। तो ये जो इंटीग्रल है इसे भी हम लोग ब्रेक करेंगे 0 टू ए एंड देन प्लस ए टू इन्फिनिटी। ओके, 0 टू ए अगर ले मतलब ए से जो कम वैल्यू है लेस देन के लिए क्या है, फंक्शन का वैल्यू 0 है, ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू 0 डी टी। मतलब ये जो पूरा इंटीग्रल है वो क्या हो गया, 0 हो गया। बचा हमारे पास ये इंटीग्रल, ये हो गया ई टू द पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे जब ए से बड़ा वैल्यू होगा उस फंक्शन में फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया ए टू इन्फिनिटी, ये तो 0 हो गया, तो ये बच गया ए टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए डी ऑफ टी। अब हम लोग इसे सॉल्व करना, हम लोग क्या करेंगे, इस टी माइनस ए को कोई और एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से पुट टी माइनस ए इज इक्वल्स टू एक्स, सो डी टी इज इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स। तो ये हो गया, और यहाँ पे जो लिमिट है ए था, जैसे ए पुट करेंगे तो एक्स का लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी के जगह कितना रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस ए, और ये हो गया एफ ऑफ एक्स एंड डी टी के जगह डी ऑफ एक्स। ठीक है, इसे अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एस ए। तो ई टू द पावर माइनस एस ए तो एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि इंटीग्रल साइन के बाहर आएगा क्योंकि इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ई टू द पावर माइनस एस ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसे क्या किया, अलग अलग ब्रेक डाउन कर दिए, और ये जो कांस्टेंट टर्म होने वाला है उसे इंटीग्रल साइन के बाहर ले आए। तो ये हो गया हमारे पास ई टू द पावर माइनस एस ए। अगर ये जो इंटीग्रल है इसे देखें, ठीक है, कि ये जो इंटीग्रल है ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका होने वाला है, एफ ऑफ टी जो गिवन जो फंक्शन था उसका होगा। अगर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हम लोग एक और काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐसे करते हैं पहले, सबसे पहले कि हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि अगर ये x में है तो इसे हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, t कर सकते हैं। हम लोग ये जो पैरामीटर ये चेंज कर सकते हैं, ये दोनों इक्वल होगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या है, एफ ऑफ एस है। तो ये हो गया ई टू द पावर माइनस एस ए एफ ऑफ एस, जो कि हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करके लाना था। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉब्लम। इसका जो प्रॉब्लम रहेगा वो किस टाइप का रहेगा, थोड़ा वो देखने की कोशिश करते हैं। कि हमें एक फंक्शन गिवन है एफ टी, जैसे कि दिया हुआ है कॉस टी माइनस 2 पाई अपॉन 3, जब टी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो 2 पाई अपॉन 3 पे, और जब टी अगर स्ट्रिक्टली लेस देन हो 2 पाई अपॉन 3 तो ये वैल्यू हो जाए 0। तो ये कुछ ऐसा गिवन है। तो हम लोग अगर इससे मैच करके देखें तो ये जी टी सेम चीज डिफाइन है कि फंक्शन का वैल्यू कुछ है एफ टी माइनस ए जब टी ग्रेटर देन ए है, और टी जब लेस देन ए है तो 0 है। तो ये हमारा सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम प्रॉब्लम है, और इसका अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम लोग एफ टी निकालना चाहें बाय सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम से तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस ए और एफ ऑफ एस। अब यहाँ पे एफ ऑफ एस क्या होगा, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ टी का। यहाँ पे एफ टी माइनस ए है तो हमें एफ टी पहले डिफाइन करना हो कि एफ टी क्या होगा। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ टी का देखना होगा, जो कि हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और इसे हम लोग बोलेंगे एफ ऑफ एस। तो यहाँ पे ये जो टर्म है एफ टी का ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस ए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन का। ठीक है, बाय सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो ऐसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम।
एक और थ्योरम अब हम लोग करते हैं, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसका स्टेटमेंट देखते क्या होता है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर कोई हमारे पास फंक्शन एफ टी है जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है, तो यहाँ पे जो स्केल था टी था उसे क्या किया गया, उसे मैग्नीफाई करके एफ ऑफ ए टी कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा फंक्शन एफ ऑफ ए टी का, वो हो जाएगा 1/a एफ एस अपॉन ए। ठीक है, ये प्रूव करते हैं हम लोग। सो हमें क्या निकालना, वी हैव, हमें निकालना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी। ओके, सो बाय डेफिनेशन ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ ए टी एंड देन डी टी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, ये जो ए टी है इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, कोई और एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से एक्स। पुट ए टी इज इक्वल्स टू एक्स, देन डी टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी एक्स अपॉन ए। लिमिट जो होगा वो इंटीग्रल का एज इट इज रहेगा 0 टू इन्फिनिटी। सो ई टू द पावर माइनस एस और टी का जगह यहाँ वैल्यू हो जाएगा एक्स अपॉन ए। ओके, और ये हो गया ए टी की जगह हम लोग लिखे हैं एफ ऑफ एक्स और डी टी की जगह हो गया डी ऑफ एक्स अपॉन ए। ठीक है, यहाँ तक इसे अगर हम लोग लिखे तो ये हो जाएगा 1 ए इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस अपॉन ए एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसे ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, क्या किया, क्योंकि फंक्शन हमारा एक्स का है तो हम लोग एक सिमिलैरिटी फॉलो करना चाह रहे हैं जो डिफाइन किए थे उसके अकॉर्डिंग। अब ये जो एस अपॉन ए है, यहाँ पे हम लोग चाहे तो इसे डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एफ टी का है, बट यहाँ पे ये जो पैरामीटर एस ना हो के एस अपॉन ए है, उसे और अच्छे से हम लोग हाईलाइट करने के लिए क्या करते हैं, इसे हम लोग जो एस अपॉन ए है, टेक एस अपॉन ए का वैल्यू लेट से पी ले लेते हैं। तो ये हो गया ई टू द पावर माइनस पी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब फिर से बाय डिफिनिट इंटीग्रल का फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा 1/a 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी ऑफ टी एफ ऑफ टी डी ऑफ टी। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा किसका, फंक्शन एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म विथ पैरामीटर पी। तो ये हो गया 1/a एफ ऑफ पी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी विथ पैरामीटर पी। तो ये एफ ऑफ पी हो गया और पी का वैल्यू क्या है, एस अपॉन ए है, तो दिस इज 1/a एफ ऑफ एस अपॉन ए। ये हम लोग प्रूफ कर लिए। ठीक है, तो ये हो गया चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि डेरिवेटिव या इंटीग्रल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसी फंक्शन का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।